ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के साथ जैसे ही मैं वतन में पहुंची, बाबा के सामने वतन में पहले से ही बहुत से भाई बहनें पहुँचे हुए थे। बाबा एक एक को दृष्टि के द्वारा, वरदान के द्वारा भरपूर कर रहे थे। बाबा ने कहा, आओ बच्चे, देखो इन सब लाडले बच्चों को। तो मैं देख रही थी और सबके ऊपर जैसे वरदानों की लाइट की किरणें पहुंच रही थी और सबका बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहा था। बाबा ने कहा कि आज के दिन सभी बच्चे एक ही धुन, एक ही लगन, बाप के प्यार में खोए रहते हैं और हर एक कोई रहता है कि मैं बाबा के पास जाऊं। बच्चों के संकल्प बाबा के पास पहुंचते हैं और बाबा उनके संकल्पों का रिटर्न भी देते हैं। आज तो बाबा ने सब बच्चों को विशेष वतन में बुलाया है। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे चलो। तो जैसे आगे जाते हैं, एक छोटी सी पहाड़ी है और उस पहाड़ी के ऊपर एक बहुत सुंदर चबूतरा बना हुआ है और उसमें ऐसे दिखाई दे रहा था कि इष्ट देव और अवतार के रूप में, और उनके सामने बहुत से दूर दूर भगत अपने इष्ट को पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अब इस पहाड़ी पर चलो। फिर दूसरी तरफ देखा, एक और पहाड़ी थी। पहाड़ी के साथ पीछे से एक सुंदर सा ऐसी डिज़ाइन में, जैसे फाउंटेन की तरह डिज़ाइन में एक वृक्ष था और उनकी हर टहनी के ऊपर फरिश्ते दिखाई दे रहे थे। और तीसरी तरफ देखा, एक और स्थान था। वो पहाड़ी भी नहीं थी, थोड़ा समतल दिखाई देता था। उसके ऊपर बहुत सुंदर वैरायटी फलों के बगीचे दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे जिसको भी जाना है इन तीनों में से चलो। तो सारे बच्चे पहले पहुंचते हैं पहली ही पहाड़ी पर। तो बाबा ने उनको कहा कि अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिको। तो बाबा बच्चों को याद दिला रहे थे कि संगम युग के अंदर आप बच्चों को विशेष 2 पार्ट मिले हैं। एक है आप ही भक्तों के लिए, विश्व के लिए पूर्वज हो, आप ही सबके लिए इष्ट हो। उस स्वरूप के द्वारा सबको, विश्व को कुछ अनुभव कराओ। तो जैसे उस स्थिति में बैठते हैं और सबके पास बहुत कुछ कामने जो लेकर के बैठती है, उनके पास एक किरण सी आती है। उनको लगता है कि हमारे पूर्वज, हमारे इष्ट हमारी पुकार सुन रहे हैं। तो वो बहुत खुश होते हैं और ऐसे मस्तक नीचे झुका करके अपना थैंक्स प्रकट करते हैं। फिर दूसरी पहाड़ी पर तरफ जाते हैं। तो बाबा ने कहा, इस स्वरूप के अंदर टिको। तो वो फरिश्ते बन करके जैसे पहुँचते हैं, बाबा ने कहा, अभी समय जो है ऐसा आ रहा है
कि बच्चों को हर बात से न्यारा और प्यारा बनकर के आने वाली बातें और आने वाली समस्याओं से भी डिटैच होकर के हल्का स्वरूप फरिश्ता बनकर के सारे विश्व के अंदर चक्कर लगाना है और आत्माओं को ऐसा अनुभव कराना है कि परमात्मा ही हमारा साथी है, वो अनुभव कराना है। फिर तीसरे तरफ भी बाबा ने सब बच्चों को ले गए तो बाबा ने कहा बच्चे जो भी फल लेना है वो ले लो। तो सब बच्चे क्या करते हैं, वो फल लेने के लिए जंप करते हैं और कोई हाथ लगाता है लेकिन फल कम आता है। तो बाबा ने कहा क्यों? तो बाबा ने कहा बच्चों को ये बात का ध्यान रखना है कि अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, जैसे जैसे संगम का युग आगे बढ़ता है और अपनी नई दुनिया नज़दीक आती है, उसमें विशेषता ये है कि पुरुषार्थ कम और प्राप्ति ज़्यादा है। जैसे ही अपने परफेक्शन की ओर जाते हैं तो पहले बहुत पुरुषार्थ किया और अभी जो कर रहे हैं वो कम और उसमें प्राप्ति ज़्यादा। लेकिन बच्चे कई बातों की कन्फ्यूज़न में रहते हैं, हमारा पुरुषार्थ ठीक नहीं है, हम ऐसे नहीं कर पा रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चों को भी सोचना नहीं है, एक दृढ़ संकल्प करो और दृढ़ संकल्प करते ही वो स्थिति का अनुभव और प्राप्ति का अनुभव करेंगे। क्योंकि अभी समय है सर्व संपन्न बनने से साथ साथ परमात्मा प्यार की प्राप्ति और उसकी अनुभूति और उसके द्वारा दूसरों को अनुभव कराना। तो बाबा ने कहा कि समय नज़दीक आता जा रहा है और सेवा का लोगों के सामने बाप की प्रत्यक्षता का समय भी नज़दीक आ रहा है और बच्चों की संपन्नता का समय भी नज़दीक है। तो बच्चों को विशेष इस बात का ध्यान देना है कि दृढ़ संकल्प और अपने ही ओरिजिनल स्वरूप की स्थिति। फिर तीसरी बात बाबा ने कही कि अभी समय के जो परिवर्तन में बच्चों को जो विशेष मदद करेगा वो है साइलेंस की शक्ति। तो जैसे साइलेंस की शक्ति का अभ्यास करेंगे उससे बच्चों को समय की भी बचत और पुरुषार्थ भी कम होगा, प्राप्ति भी अधिक होगी। फिर जैसे बाबा ने बच्चों को कहा उस स्वरूप में टिको, तो सबके सामने इतने सुंदर फल और चारों तरफ से ऐसी ऊपर से लाइट की किरणों के द्वारा हर एक के पास डायमंड पहुंच रहे थे। बाबा ने कहा बाबा बच्चों को इस स्वरूप में देखना चाहते हैं, मेरे बच्चे सदा संपन्न हैं और संपूर्ण स्थिति का अनुभव करें और उस संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करें। फिर बाबा ने सबको अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया। बाबा कह रहे थे बच्चे बहुत लाडले हैं, बहुत अच्छे पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ढीले होते हैं, तो इसलिए बाबा भी उनको विशेष पुरुषार्थ कराने के लिए बीच बीच में बच्चों के सामने जाकर उनको अनुभव भी कराते हैं और आगे भी बढ़ाते हैं। फिर बाबा को जिन्होंने भोग के लिए कहा था, बाबा को समाचार दिया, बाबा ने सबको याद प्यार दिया। ओम शांति।